वेलकम टू स्टेनो सीरीज। यहाँ आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिंदी डिक्टेशन बोले जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स उत्तर प्रदेश स्टेनो 333 और 1224 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स एसएससी, बीपीएससी या राजस्थान के हिंदी स्टेनो के पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक संपादकीय डिक्टेशन है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इस डिक्टेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिक्टेशन अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर औरतों के पिछड़ेपन और उनकी क्षमताओं के बारे में तमाम तरह की तकरीरें होंगी, आंकड़े पेश किए जाएंगे और नसीहतें भी बांटी जाएगी। दर हकीकत उन्हें किसी तमगे की ज़रूरत नहीं, वे हर मोर्चे पर खुद को साबित करना जानती हैं। पड़ोसी देश नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तो बार बार इसे साबित किया है। अभी अभी उन्होंने एक बेहद मुश्किल काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया है। जब हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मुखिया रोज़ रोज़ विवादों को दावत दे रहे थे, तब सुशीला बेहद शालीनता से अपने सांविधानिक कर्तव्य निभाह रही थीं। अराजकता के जाल में फंसे नेपाल का हिंसा मुक्त निष्पक्ष चुनाव इसकी तस्दीक करता है। अब प्रधानमंत्री बालेन शाह बने या रवि लामी छाने, सुशीला कार्की को पूरा नेपाल सलाम कर रहा है। बालेन ने इस सलाम को शब्द दिए हैं, आमा, आपके नेतृत्व में लोकतंत्र की जीत हुई। आज से करीब 74 साल पहले 7 जून को शंकरपुर, अब विराटनगर के एक मध्यवर्गीय किसान घर में सुशीला पैदा हुई। 7 भाई बहनों में सबसे छोटी सुशीला की खुशकिस्मती यह रही कि पिता प्रगतिशील विचार के थे। 1950 के दशक का नेपाली समाज कई वर्जनाओं को ढोता था, मगर उन्होंने अपनी संतानों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। सबसे छोटी संतान होने के कारण सुशीला पर बहुत स्नेह बरसा। पिता की बड़ी इच्छा थी कि उनकी छोटी बेटी डॉक्टर बने और गरीब देशवासियों की सेवा करे, मगर सुशीला का विज्ञान में मन ही नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने कला विषय को चुना। पैराग्राफ। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला महेंद्र मोरंग आदर्श कैंपस कॉलेज आ गईं। उन दिनों नेपाल में लोकतंत्र के पक्ष में नई बयार बह चली थी। दरअसल बीपी कोइराला के नेतृत्व में गठित देश की पहली लोकतांत्रिक सरकार को नेपाल नरेश ने बर्खास्त कर दिया था, संसद भंग कर दी गई थी और कोइराला जेल में डाल दिए गए थे। सुशीला के पिता कोइराला के विचारों से बेहद प्रभावित थे। वह सपरिवार शंकरपुर छोड़ काठमांडू आ गए ताकि राजनीति में कुछ कर सके। इधर सन
1972 में जब सुशीला के हाथों में स्नातक की डिग्री आई तब एक नेपाली युवती के लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने पिता से कहा कि वह भारत की प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए करना चाहती हैं। पिता ने सहर्ष इजाज़त दे दी और वह बीएचयू आ गई। राजनीति विज्ञान में एमए करने हुए ही सुशीला की नेपाली कांग्रेस के चर्चित युवा नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से मुलाकात हुई, जो बाद में उनके पति बने। स्टॉप।